अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्रिप्टो न्यूज़ बुलेटिन के साथ मोहम्मद नदीम आपके सामने हाजिर है। स्टार्ट करते हैं हम ETF से। सबसे पहले ETF के अंदर हम देखें तो कल के दिन 30 अक्टूबर को 12,320 BTC और 1670 एथीरियम जो है वो बाय किए गए हैं। BTC का जो इनफ्लो है, नेट इनफ्लो कल के दिन में वो $893.3 मिलियन, जो कि बहुत ज़्यादा बड़े दिनों बाद इतना ज़्यादा वालीम आया। और इथेरियम का जो है $4.4 मिलियन कल के दिन का इनफ्लो है। जी, अभी जैसे बात मैंने पहले बताई है कि ब्रेकिंग न्यूज़ के अंदर उन्होंने बताया कि $893.21 मिलियन का इनफ्लो जो कल के दिन में आपको देखने को मिला है, ये जब से ETF अप्रूव हुआ है उसकी हिस्ट्री का सेकंड लार्जेस्ट इनफ्लो हुआ है कल के दिन। ब्लैक रॉक, जैसे कि मैं आपको डेली बेसिस पे बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं, तो अभी इन्होंने फिर एक नया रिकॉर्ड एक तरह से बन गया है। $875 मिलियन की वर्थ का BTC जो है वो कल के दिन सिर्फ ब्लैक रॉक की तरफ से बाई किया गया। बाकी ओवरऑल तो 823 बने, 93 बने, लेकिन देखिए इसमें ब्लैक रॉक का कितना आता है। और इससे पीछे भी आप देखें, जब ETF अप्रूव हुआ था उसके बाद डाउन साइड पे जा रहा था, उसमें भी मेनली ब्लैक रॉक ही था जो कि डेली बेसिस पे सेल कर रहा था। ग्रे स्केल और ब्लैक रॉक, अभी सारे जितने भी ETFs हैं तकरीबन ये है, ओवरऑल हमें इन्फ्लो देखने को मिल रहा है और यही रीज़न है जो BTC करंटली पंप कर रहा है। आज का फियर ग्रीन इंडेक्स 77 है, जितना कल था उतना ही आज है। तो एक्सट्रीमली ग्रीड के अंदर लोग, जो कि खतरे की निशानी है, जो कि हमें ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि मे बी हमें एक छोटा सा करेक्शन या डंप जो है BTC के अंदर देखने को मिले। और जैसे कि आपको पता है ETF के अंदर इनफ्लो आ रहा है, तो ओवरऑल मार्केट के अंदर भी वो चीज़ ऐड हो रही है। तो क्रिप्टो मार्केट की कैपिटलाइजेशन जो है वो 2.54 ट्रिलियन पे पहुंच गई है, जो कि कॉइन गिको के डाटा के अकॉर्डिंग ये प्राइस है। और ये 1.7% लास्ट 24 के अंदर इसमें से डिक्रीज़ हो चुका है। और BTC का जो 56.30% जो है वो BTC के पास इस टाइम टोटल मार्केट का, यानी BTC की डोमिनेंस 56.3% और एथेरियम की 12.6%। तो ये ओवरऑल बेसिक जो हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं। अब हम चलते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ, अपडेट्स की तरफ। स्टार्ट करते हैं हम माइनिंग वालों से। तो अभी जो करंटली जो BTC के जितने भी माइनर्स हैं, उनको जो अगर वो एक BTC माइन करते हैं तो उनको जो कॉस्ट पड़ती है ना, वो है $49,500 एक BTC के ऊपर। तो अगर कोई कंपनी एक BTC माइन करती है तो उसको बाकी का प्रॉफिट होगा जो भी करंट प्राइस चल रही है। लेकिन जितनी भी माइनिंग कंपनीज है डेली बेसिस पे सेल वगैरह नहीं करती, बल्कि ये एक कलेक्टिव फ़ंड जो है वो इकट्ठा ही, यानी कि जब इनको ज़रूरत होती है ये सेल करते हैं। तो बहरहाल ये ओवरऑल बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। उसकी रीज़न ये है कि BTC की जो माइनिंग रिवार्ड है वो कम हो गया। पहले ये बिल्कुल भी इतनी नहीं थी, ये तकरीबन इसके हाफ से शायद कम ही थी, अभी ये थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। CNBC एक हमारे पास टेलीविज़न कह लें कि सेंटर है जहाँ से ये न्यूज़ वगैरह हमारे पास आती है, मेन स्ट्रीम मीडिया का। वहाँ पे कोई एनालिस्ट हैं, मैकेंजी सिगलाउज, उनके अकॉर्डिंग BTC 80,000 रुपये चला जाएगा इस साल के अंदर, जो कि जाना कोई मुश्किल बात नहीं। 80 तो ये बिल्कुल कम बता रहे हैं, 80 तो एक वीक की मार है। तो बहरहाल लेट्स सी क्या होता है। US ट्रेजरी जो है वो ये कह रहे हैं कि क्रिप्टो स्टेबल कॉइन की ग्रोथ जो है वो ट्रेजरी बिल की डिमांड के अंदर इंक्रीजिंग हो रही है, जो कि बुलिश न्यूज़ है जितने भी इन्वेस्टर्स हैं क्रिप्टो के। नेक्स्ट हमारे पास स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की तरफ से है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है वो OKX की कस्टडी में है, यानी उसने उसको ऑन कर लिया है। अब उसके अंदर जितने भी फंक्शंस वगैरह होंगे वो OKX एक्सचेंज के साथ, यानी उसके पार्टनरशिप के अकॉर्डिंगली ही डील अप होंगे। नेक्स्ट रैंडम न्यूज़ की बात करें तो एक AI क्रिप्टो ट्रेडिंग है, एक बॉट है जिसने जो है $1,500 को $1.88 मिलियन जस्ट 5 आवर्स के अंदर उसको कन्वर्ट किया। और ये तकरीबन वही हैं जो सोलाना के ऊपर करते हैं। असल में इसमें इशू ये है कि ये इस तरह की हमें न्यूज़ दिखा के और हमें ये कहते हैं कि सोलाना के नए प्रोजेक्ट्स के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन आपको मैंने पहले भी इस चीज़ से मना किया कि आपने जितने भी सोलाना के ब्लॉकचेन के ऊपर नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, जितना हो सकता है उनसे बचें। अगर आप करना भी चाहते हैं तो बिल्कुल छोटी सी माइनर सी इन्वेस्टमेंट आपने करनी। उसकी रीज़न ये है कि ये असल में जो इसके फाउंडर्स होंगे उन्होंने ही अपना फ़ंड इसके अंदर डाला होता है।
यानी कि वो प्राइस खुद ही इंक्रीज़ करते हैं, खुद ही डिक्रीज़ करते हैं। और ये बॉट्स वगैरह जो हैं ये भी, इनका भी यही काम है, ये भी हमारे पास यही काम कर रहे होते हैं कि जो भी करंटली प्राइसेस वगैरह होती हैं उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर ऐड अप करके और इसको क्लोज़ कर देते हैं। सिर्फ हमें ये बूम दिखाना चाहते हैं जितने भी AI क्रिप्टो बॉट्स आ रहे हैं उसका। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास सर्कल की तरफ से है। USDC जो इनका बेसिक कॉइन है, स्टेबल कॉइन USDC जो है, उसकी फ़ीसेस जो हैं वो इन्होंने अब काफ़ी सारी कम कर दी हैं। पिछले जो पहले इनकी फ़ीसेस थी वो $15 मिलियन पे थी और अब ये कम होके $2 मिलियन पे चला गया। और इसकी रेंज जो है वो 0.03% से लेके 0.10% तक, यानी 0.03 से 0.10 के दरमियान होगी, डिपेंडिंग ऑन अमाउंट के आप जितनी भी अमाउंट को कन्वर्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पेपे की तरफ से है जी। पेपे जो है वो फर्स्ट ऐसा मीम कॉइन बना है जो कि जापान के अंदर लिस्ट हुआ है। बिट पॉइंट जो उनकी क्रिप्टो एक्सचेंज है जापान की, उसके अंदर पेपे जो है वो लॉन्च हुआ है कल, और अब से आप इसके ऊपर कर सकते हैं ट्रेड वगैरह सारी जो भी आप करना चाहें। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास बायबिट की तरफ से है। बायबिट ने जो है वो ऑन चैन अर्न सर्विस जो है वो लॉन्च की है, जिसके अंदर आप स्टेकिंग वगैरह करके जो है रिवार्ड ले सकते हैं। पहले भी ये था लेकिन अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, यूज़र फ्रेंडली किया ताकि लोग इजीली इसका कर सकें। यहाँ पे जो फंक्शन है वो यही है कि आप जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज उसको आप स्टेक कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल थीरियम, सोलाना, BTC वगैरह, और उसकी जो फ़ीस वगैरह गैस फीस होगी या उसकी जो ट्रांसफ़र वगैरह की फ़ीस है वो आपको रिवार्ड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास रिप्पल को लेके है। SEC और रिप्पल का आपको पता है कि काफ़ी देर से ये फड्डा चल रहा है। अपडेट ये है कि एक थर्ड पार्टी है US की कोर्ट, उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि आप जो है वो इसका कोई अल्टरनेट ले आएँ ताकि वो लॉ सूट्स के अकॉर्डिंगली इन सारी चीज़ों को पूरा कर सकें। आपको बता दें रिमाइंडर के तौर पर कि SEC और XRP का जो इशू है वो ये है कि SEC ये कहती है कि रिप्पल जो है वो एक अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी है, यानी अगर सिक्योरिटी भी हो तो उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए। जबकि रिप्पल लैब जो है वो ये कहते हैं कि नहीं, हम तो जो है वो एक डिसेंट्रलाइज एसेट हैं जैसे कि बिटकॉइन। तो दोनों साइड से कोई भी चीज़ प्रूव नहीं हो रही। रिसेंटली जो है वो कोर्ट के अंदर ये डिसाइड किया गया था कि नहीं, XRP सिक्योरिटी नहीं है बल्कि ये एक एसेट है। तो बहरहाल उसके बाद फिर से दोबारा जो है SEC ने इसके ऊपर केस दोबारा से दायर किया है। फिर रिप्पल लैब ने क्या किया, दोबारा से उसके ऊपर अपील सबमिट करवाई है। तो ये अभी केस इनका चल रहा है, तो पता नहीं अभी ये क्या करते हैं। बहरहाल XRP के इन्वेस्टर ज़रा एहतियात करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्रिप्टो इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर हैं कि आने वाले वक्त में यानी जनवरी 2025 के अंदर जो है बिटकॉइन जो है वो $1 लाख पे चला जाएगा। तो $1 लाख पे भी जा सकते हैं बिल्कुल। तो बाकी ये है कि डिफरेंट इसके ऊपर पॉइंट्स हैं। ब्लैक होल इफ़ेक्ट आ सकता है, डिमांड की वजह से भी आ सकता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की वजह से आ सकता है, डोनाल्ड ट्रंप अगर जीतते हैं उसकी वजह से आ सकता है। तो अभी इनके जो इलेक्शन है उसके अंदर भी 6 दिन बाकी हैं, तो इलेक्शंस पे भी आपको मार्केट के अंदर भी वॉलेटिलिटी नज़र आ सकती है। और मे बी जो BTC है ये अपना ऑल टाइम हाई भी बना दी एक दो बार नया, अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास FTX के को जो पुराने कोई एम्प्लॉई हैं निशाद सिंह, उन्होंने कहा है जी वाइडेड प्रिजन टाइम जो है आप क्या करें कि आप ऑब्लिगेशन दे दें $11 बिलियन जो है वो सबमिट करवाएं और आप प्रिजन को है उसको खैर बात कह सकते हैं। तो बहरहाल अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सजेशन है किसी बंदे की तरफ से दी गई है। तो अगर कोई ऐसी अपडेट होगी तो इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट कर दूँगा। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास 1 इंच की तरफ से 1 इंच के ऊपर एक हैक हुआ है, जो कि उसकी गेम के अंदर कोई प्लेयर है, लॉट टाइप प्लेयर है, उसको यानी कि उसकी फॉर्म वगैरह बना के तो उसके साथ अटैक किया गया, उसके ऊपर से कुछ फंड जो हैं वो रेज़ किए गए उसकी बेस। तो ये था हमारा आज का क्रिप्टो बुलेटिन। होप्स हो कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ऐसे ही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वक्त की जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको इन टाइम मिल सकें और आप बाखबर रह सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।